बंधु, क्या हाल चाल। आज हम डिस्कस करेंगे। आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये है एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, है ना। ये है एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट और यहाँ पे यकीन 2.0 से हम लोग इसको लिए हैं। टेस्ट है, आपको पता ही है क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग इसका रूल्स टू अटेंड दिस क्लास ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे हमारा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जो यकीन 2.0 2027 के लिए जो लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो वीडियो है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का है। मैं लिख लेता हूँ आपके सामने। ये जो पहला चीज़ है कि ये जो है ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहला चैप्टर का है जो हम लोग का बेसिक जो चैप्टर है उस चीज़ का टेस्ट है। ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जो कि यकीन 2.0 में हुआ है। एनबीटी टेस्ट नाम से जाना जाता है इस टेस्ट का। एनबीटी यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट फ्रॉम यकीन 2.0 2027 वाले बैच से, ठीक है। तो बिना डिले के हम लोग चालू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को मैं रेड से लिख लेता हूँ। प्लीज़ अटेंड दिस क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ठीक है। मैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्वेश्चंस डिस्कस तो करूँगा, लेकिन हर एक चीज़ को मैं पूरा बेसिक से नहीं समझाऊँगा, जल्दी से करूँगा। क्योंकि ये अगर ज़्यादा लंबा टानूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ। एनबीटी टेस्ट है, टेस्ट की तरह करते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निपटाते हैं। चालू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? दो स्टेटमेंट बताया। एक है एजसन। अच्छा, ये एजसन रीजन का पहला क्वेश्चन है। तो देखते क्या है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। हाँ, ये सही है। और रीज़न क्या है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला बात अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि बहुत सारा सेल्स, और यूनिसेलुलर ये तो गलत हो गया ना। यानी कि एजसन ट्रू और रीजन फॉल्स हो गया। एजसन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहता है। 1 हम लोग का आंसर बनता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट। देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं हाईलाइट करके लाया हूँ। मैं क्वेश्चन तो अभी अटेंड कर रहा हूँ, नया फ्रेश अटेंड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन हाँ, बस क्वेश्चन में जो ये हाईलाइट है, बस मैं उसको हाईलाइट किया हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं। क्योंकि वीडियो में अगर करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं जल्दी पहले करके लाया हूँ इसको। तो चालू करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन एक्सेप्ट किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया। बैक्टीरिया तो रहता है, ब्लोगिन भी रहता है, माइक्रोप्लाज्मा रहता है, ऑनियन सेल्स नहीं रहता है। ऑप्शन 4 आंसर आएगा। इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको प्रोकैरियोटिक सेल के लिए मैंने ट्रिक बताया था आपको, BBMPC। बैक्टीरिया, ब्लोगिन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO और साइनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ, ये सही है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बिल्कुल सही है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गलत है, यानी कि ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एजसन और रीजन। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। हाँ, हो सकता है। ये एनसीईआरटी का पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज़। इसका रीज़न क्या बता रहा है कि इफ़ मोटाइल, यहाँ पे मैं बिकॉज लगा कर ट्राई करता हूँ बैठता है कि नहीं। इफ़ मोटाइल, अगर मोटाइल होता है, बैक्टीरियल सेल्स हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लैजिला। देखो, फ्लैजिला तो होता है, लेकिन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, फ्रॉम सेल वॉल होता है। तो ये रीज़न गलत हो गया, यानी कि एजसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ, किसी से बना हुआ रहता है?
आई एम वेरी सॉरी, एक चीज़ मैं हाईलाइट किया हूँ, बार बार मैं उसको नहीं करूँगा, तो मेरे से गलती हो गया वो। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कम्पोज ऑफ, किसी से बना हुआ रहता है, 3 पार्ट से बना हुआ रहता है, 2 पार्ट्स तो ये कट गया, 2 पार्ट्स कट गया, 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या रहता है, एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक और एक होता है बेसल बॉडी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर बैठ रहा है यहाँ पे क्योंकि फिलामेंट भी है, हुक भी है, बेसल बॉडी है, यहाँ पे फिम्ब्री की वजह से गलत हो जा रहा है। चूज ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट डिटेल्स के बारे में बताना है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल, जो जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिसके पास नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही है ये भी। यहाँ पे मुझे बोला है इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। वेरियस फिजिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन सेल्स टू कीप इट इन द लिविंग स्टेट, देखो यहाँ पे फिजिकल रिएक्शंस नहीं होता, वेरियस केमिकल रिएक्शन होता, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा केमिकल रिएक्शन की वजह से लिविंग स्टेट में रहता है, फिजिकल रिएक्शन से नहीं होता, केमिकल रिएक्शन से होता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सेल्स गिवन स्ट्रक्चर इन द हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज और आर फाउंड ओनली, सिर्फ अच्छा सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा पाया जाता है? वैक्यूल्स, एक मिनट, यहाँ पे क्या बता रहा है, वैक्यूल्स मेसोसोम्स राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है, वैक्यूल्स में भी दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह में पाया जाता है, माने बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हाँ, मेसोसोम नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट मेसोसोम्स, ठीक है, तो ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा, एक्सेप्ट मेसोसोम्स। यहाँ पे जो गिवन यहाँ पे जो दिया है स्टेटमेंट में, दैट इज वैक्यूल्स, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक में भी रहता है, ये यूकैरियोटिक में भी रहता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में जो रहता है एक्सेप्ट बताया है, यहाँ पे मेसोसोम वो प्रोकैरियोटिक में रहता है, यूकैरियोटिक में नहीं रहता है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, करेक्ट के बारे में चूज़ करना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोलोनर एपिथेलियल सेल्स और ट्रैकिड, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ये तो आ गया यहाँ पे ए का 2, यानी कि ए का 2 आ जाएगा ये और ये, यानी कि ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो गया। डब्ल्यूबीसी यानी कि ये मूवमेंट शो करता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि ये 3 आ जाएगा, बी का 3 आ गया, और सी का 1 आना चाहिए। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो कि लॉन्ग और नैरो होता है, हाँ, और ट्रैकिड ये एलोंगेटेड रहता है, तो 4 आ गया, सी का 1 और डी का 4, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ मेसोफिल सेल्स रहता है हमारा राउंड एंड ओवल, इस टाइप का थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा मैं डायग्राम एग्जैक्टली नहीं बता, डायग्राम जो है मैंने एग्जैक्टली नहीं सही बताया, लेकिन वैसा रहता है। जो ऑप्शन जो क्वेश्चन छूट गया पीछे, वो आप क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं बैक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिएगा, वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा ए बी सी, अच्छा यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दे दिया है, यहाँ पे सी दे दिया है और यहाँ पे डी दे दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आइए चालू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया है, ए तो शुगर होगा, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है, जिस पीडीएफ से मैं लिया हूँ वो पीडीएफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कहाँ पे क्या होगा। ए बी सी और डी, ए क्या है, ए होता है हमारे यहाँ पे शुगर, ए होता है शुगर, यानी कि ये तो ए आ गया शुगर। बी आता है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स, यानी कि बी आ गया पेरिफेरल प्रोटीन्स, कहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स, यहाँ पे ये हो गया बी। और सी यानी कि ये लिपिड रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि सी ये आ गया। और डी आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये आ गया, यानी कि वन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का आ जाएगा ए, 2 आ जाएगा डी, 3 आ जाएगा, क्या 3 नहीं आएगा, यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखेंगे, इस चीज़ को और अच्छे से लिखेंगे, इसको और अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। ए का आ जाएगा 1, बी का मैच कर रहा है 2 के साथ तो 2, और सी का मैच कर रहा है किसके साथ, 3 के साथ मैच कर रहा है, बी का 2 के साथ मतलब मैच कर रहा है क्या, अरे बता भी नहीं रहे हो कि बी का 2 के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, बी का क्या कहाँ आ रहा है, बी का आ रहा है ये हमारा 7,
VII, यही होता है ना 7, हाँ D, और D जो मैच कर रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल्स सेल वॉल एंड मिडिल लेमेली मे बी ट्रेवर्स्ड बाय, डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, प्लाज्मोडेस्माटा 1। अब यहाँ पे आप मैच कर लेना, ये वाला ये आंसर आएगा, ए का 1, बी का 7, सी का 3, डी का 2, ऐसा मैच करेगा, आप मैच कर लेना अकॉर्डिंगली। मैं बता दिया हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ, मेन बात यही है। 30 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एबंडेंट सेल्स लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये होता है फॉस्फोलिपिड 1 ऑप्शन। नेक्स्ट, तो मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे स्पीड में करना पड़ रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर है वो पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन डिस्कस भी किया हूँ उसके ऊपर, तो वो भी कर लेना, और इसके PYQ भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं आपको दिया हूँ, प्रोवाइड करवाया हूँ वीडियो में, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा तो अच्छा रहेगा ये चीज़। परसेंटेज ऑफ लिपिड्स का परसेंटेज क्या रहता है, ये क्या रहता है, लिपिड का परसेंटेज 40% रहता है ना, ऑप्शन 4 आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन होता है, ये होता है प्रोटीन, और ये होता है क्या, ये होता है लिपिड, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पता ही है, ऑप्शन 2 जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। और विच सेल ऑर्गेनेली इज एसोसिएटेड विथ सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सेल्स, कौन सा यहाँ पे सेक्रेटरी एक्टिविटी सेल का करता है, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन 2 हमारा जाएगा करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, कि गोल्जी बॉडी। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस, कौन सा, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है, वो उसके मैट्रिक्स में यानी कि अंदर पोर्शन में क्या पोजेस करता है, कौन सा DNA रहता है, तो ये रहता है सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम्स, ये तो आपको पता होगा, सेंट्रोसोम्स ऐसा टाइप का रहता है, ये है इस टाइप का, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है जो कि, और ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ये होता है आपका 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन जो है 90 डिग्री में रहता है, ये वाला पोर्शन एंगल जो रहता है इसका एंगल कुछ ऐसा रहता है, ये एंगल यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये एंगल जो बना रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और ये दो चीज़ है यहाँ पे, सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल ये है और एक सेंट्रियोल ये है, ये दोनों मिलाकर, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मिलाकर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कितना को सेंट्रियोल लगता है, यहाँ पे सेंट्रियोल 2 को लगता है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी क्रोमोसोम्स एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नोन एज क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। काइनेटोकोर गलत, काइनेटोकोर उसको नहीं बोलते हैं, क्रोमेटिन नहीं, सैटेलाइट अरे नहीं, क्या रहता है कि कुछ इस टाइप का रहता है ना हमारा, ऐसा टाइप का रहता है। तो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये होता है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं ब्लू से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये ब्लू होता है, इसके ये रहता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रोमियर। हाँ, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सेंट्रोमियर रहता है, और सेंट्रोमियर के ऊपर जो कवरिंग रहता है, कवरिंग जहाँ पे अटैचमेंट होगा किसका, स्पिंडल फाइबर्स का, जो कि हेल्प करता है डिवीज़न के टाइम में, तो वहाँ पे लगा रहता है, वो डिस्क शेप रहता है, वहाँ पे लगा रहता है क्या, काइनेटोकोर, लेकिन ये सेंट्रोमियर हमारा आंसर जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया करूँगा, बाकी इजी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा आंसर डायरेक्ट बता दूंगा, या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एज अ टेस्ट, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट किसके, माइकोप्लाज्मा, यह तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये वाला ना सेल चैप्टर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर का मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहाँ पे माइकोप्लाज्मा वाला टॉपिक है वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं रहता है, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पे क्या बोल रहा है लिस्ट, अच्छा ठीक है, मैच द फॉलोइंग है एंटन वॉन लेवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडर स्वान, मैथेस क्लेडन। ओके, एंटन वॉन लेवेनहुक यानी कि ये लिविंग सेल किए थे, डिस्कवर द न्यूक्लियस, फर्स्ट सो एंड डिस्कवर लिविंग सेल, दैट इज ए का 1 होगा, ए का 1, ए का ये नहीं होगा, बी का 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सी का 4 2 है, ये है ओके। या यहाँ पे मैं अगर डी देख लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बी देख लूँ तो यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या दिया डी, मैथेस क्लेडन 1838 में आए थे और उसके बाद 1839 में यानी कि थियोडर स्वान है। तो मैथेस क्लेडन क्या बताए थे, यहाँ पे प्लांट के बारे में बताए थे कि वो यूनिक सेल वॉल से बना हुआ रहता है, नहीं डिस्कवर द न्यूक्लियस आर कंपोज ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी डी का 4 आ जाएगा, यानी कि ये, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अबाउट इंक्लूजन बॉडीज, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में, ठीक है, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, हाँ ये नॉन मेम्ब्रेनस रहता है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, दे लाई इन द फ्रेश साइटोप्लाज्म्स प्रेजेंट रेजर मटेरियल्स, ये सही है, ये भी सही है, ऑप्शन 2 जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है 7 माइक्रोमीटर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है। और अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फिलामेंटस membrane sac called thylakoids are present in the stroma, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन दोनों ही जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स, ये दोनों स्टेटमेंट रहता है, ये भी रहता है और ये भी रहता है, यहाँ पे रहेगा बोथ 1 and 2, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, ये मत बताना कि भाई ऑप्शन में नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, अपना दिमाग लगाओ ना, टेस्ट दे रहे हो अपना दिमाग लगाओ, दोनों अगर होगा तो दोनों ही सही होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में। नेक्स्ट, एज सम रीजन इन प्लांट्स concentrations of ions and other razor materials is significantly higher in the vacuoles than in the cytoplasms, बिल्कुल सही है ये। और because in, ये तो सही है क्योंकि vacuoles में ज़्यादातर स्टोर होता है, वो स्टोरेज का काम करता है। रीज़न क्या बताया, बिकॉज इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल्स का ही पार्ट है, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स, बिल्कुल सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन 3 जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्या दिया है, क्या बताया है, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम्स, ठीक है। यहाँ से पता चल जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि लिपिड्स में ही कटा, यानी कि सी का 4 आ जाएगा, ये कटा और ये भी कट गया, सी का 4 और सी का 4, ठीक है। सी का 4 यहाँ पे दिया, सी का 4 यहाँ पे दिया है, डी का 1 2 में देख लेता हूँ, डी का सेंट्रोसोम बोला ना 1 और 2 में, यानी कि हेल्प्स इन द सेंट्रोसोम्स, हाँ यहाँ पे डी का आ जाएगा, ये 1 सेल डिवीजन में काम करता है सेंट्रोसोम्स, ये तो पता है, डी का 1 यानी कि ऑप्शन 3 जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 3। अच्छा, नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है। इन एडिशन टू द genomic DNA, few bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. In bacteria genomic DNA is a single, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना ना। इन एडिशन टू द genomic DNA, few bacteria have a small linear DNA outside the linear DNA, गलत हो गया, ऑप्शन 1। यहाँ पे बताया लीनियर डीएनए, एक्चुअल में होता है लीनियर डीएनए नहीं होता है, वो लीनियर नहीं होता, सीधा नहीं होता, वो होता है सर्कुलर डीएनए, तो ये गलत हो गया, ये हो गया आंसर। स्टेटमेंट 1, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। स्टेटमेंट 1 में क्या बता रहा है कि इनसाइड ईच यूकैरियोटिक सेल्स इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अंदर में न्यूक्लियस होता है, इनसाइड ईच यूकैरियोटिक सेल्स इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, हाँ ये तो सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन 3 जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स
particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope. हाँ ये सही है, ये सही है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चीज़ पूरा पूरी. बैक्टीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर्स. हाँ ये भी सही है. और यहाँ पे बोला नेक्स्ट कि ईच लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप्स परफॉर्म सेम फंक्शन, गलत. ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 ऐसे ही देखना पड़ता है. तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता ही है. हमें अपना स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है कि एक बार में हम लोग को समझ में आ जाए कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इनकरेक्ट बता रहा है अबाउट किसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में. ठीक है, बहुत प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में रहता है, बिल्कुल. प्रोकैरियोटिक में पता है आपको, यूकैरियोटिक में कितना रहता है आपको वो भी पता है. अगर नहीं पता है तो आप फिर भी ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स कितना रहता है. फाउंड इन सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये भी सही है. और आर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, हाँ ये गलत है, यानी कि 3. और नॉन, ठीक है. ए, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बिंदु बिंदु करके है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये होता है क्या, ये होता है आर, ई और आर. और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पूरा स्मूथ है, यानी कि ये एस, ई और आर. ये निकालता है प्रोटीन और ये सिंथेसिस करता है किसका, लिपिड्स, मेनली लिपिड्स करता है. यहाँ पे प्रोटीन्स करता है. तो यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन ए बताने के लिए, यानी कि यहाँ पे तो ये स्मूथ है, यानी कि ये आ गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल इन ऑर्गेनेलिसिस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल्स, कौन सा, प्लास्टिड. नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ बताया प्लांट सेल्स के बारे में जो कि प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल्स में नहीं रहता है, यानी कि प्लास्टिड आ जाएगा. नेक्स्ट, और ये दोनों लास्ट क्वेश्चन हैं. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विथ फॉरेन डीएनए. ये तो पता ही होगा, प्लास्टिड डीएनए. ये प्लास्टिड डीएनए जो है, ये वाला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी है, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है. प्लास्टिड डीएनए वही होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है, जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है. ये जितना सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है. तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सेल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूँ. लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेंड करने ही है. ऑर्गेनालिसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल. कार्टविल टाइप का किसका रहता है, किसका रहता है, ये रहता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठेगा. बस हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. और ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, ईमानदारी से अटेम्प्ट करिएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा, आउट ऑफ कितना क्वेश्चंस यहाँ पे आपका कितना मार्क्स आया है. नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाएंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू यकीन 2027 में. फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा. अभी बायोलॉजी का आया है, नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री फिजिक्स में ट्राई करूँगा, या फिर बायोलॉजी का ही ट्राई करूँगा, जिसमें भी आएगा. देखते किसका बनाता हूँ. और तब तक के लिए मिलते हैं. ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा. थैंक यू सो मच.